पूर्वांचल टाइम्स, आपकी खबर आपका टाइम। चुनाव की तिथि नज़दीक आ गई है। आखिरी क्षण में चुनाव होना है बनारस चंदौली में। यहाँ से आप चुनाव को कहाँ देख रहे हैं? सत्ता के लोलुप लोगों ने एक संगठन बनाया। संगठन बनने के बाद से वह संगठन लगातार टूटता रहा। प्रत्याशी अभी भी दिन रात बदले जा रहे हैं। चुनाव में इस बार महंगाई एक मुद्दा है। कहीं महंगाई नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी और आप जुड़ चुके हैं पूर्वांचल टाइम्स के साथ। इस समय हमारी मौजूदगी है बनारस के महमूदगंज में, जहाँ पे योगी सरकार में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु का कार्यालय है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठ के चुनाव संबंधी तैयारियों पे चर्चा कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चूँकि यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ तैयारियाँ भी उसी के अनुरूप चल रही हैं। काफ़ी बड़ा दायित्व तो मिला है दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु को। इन्हीं से जानेंगे, और न सिर्फ बनारस बल्कि पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे भाजपा लड़ रही है, क्या स्थिति है, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मंत्री जी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से चर्चा करेंगे। चुनाव की तिथि नज़दीक आ गई है। आखिरी क्षण में चुनाव होना है बनारस चंदौली में। यहाँ से आप चुनाव को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये आखिरी चक्र का चुनाव यहाँ होना है और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है काशी। आपने काशी का परिणाम 2014 से लेके 14, 17, 19, 22 अगल बगल की सारी सीटें जिलेवार, बनारस ज़िले की सारी विधानसभा की सीटें, कहीं न कहीं से यह क्षेत्र पूर्वांचल का यह जो क्षेत्र है ये बहुत ऐतिहासिक परिणाम देने वाला क्षेत्र है। काशी ने संकल्प लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को एक रिकॉर्ड मतों से काशी जिता के इस बार तीसरी बार उनको भेजेगी। तीसरी बार वो फिर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश में जितने वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में किए थे, चाहे इस देश के माथे पर लगा कलंक कश्मीर का 370 और 35 धारा के रूप में, चाहे भगवान रामलला का भव्य मंदिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा से लेकर भव्य मंदिर निर्माण तक का, 3 तलाक के मुद्दे पर देश की सारी मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना, गरीब को अनाज दिया तो गरीबी मिटी, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठा पिछले 10 वर्षों में। कोरोना के बाद से इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना, 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड की योजना है जिसने इस देश में कहीं न कहीं से 31 करोड़ इस देश में आयुष्मान के खाते खुल चुके हैं। एक परिवार को माता पिता और उनके 2 बच्चों के साथ 5 लाख रुपए का, ये जो मुझको लगता है कि इससे दुनिया में इससे बड़ी कोई योजना हेल्थ की स्कीम नहीं हो सकती। पूर्वांचल की कुछ सीटों पे काफ़ी नज़दीकी मुकाबला ये हो रहा है कि होगा। आजमगढ़, घोसी, गाज़ीपुर, आपको क्या लगता है? देखिए, सत्ता के लोलुप लोगों ने एक संगठन बनाया। संगठन बनने के बाद से वह संगठन लगातार टूटता रहा और जो इंडी का गठबंधन है वो आपने देखा कि बिखरा हुआ गठबंधन है। ये एक तरफ समझौते की भी बात करते हैं, सीटों के बंटवारे में आपसी उन्होंने आपस में लड़ाइयाँ भी किया है। प्रत्याशी अभी भी दिन रात बदले जा रहे हैं। कल कौन प्रत्याशी नया आ जाएगा कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और वो बहुत, तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रत्याशी है वो मीलों आगे है दूसरे के प्रत्याशियों से। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो बिखरा हुआ एक विपक्ष का सत्ता प्राप्ति के लिए एक लोलुप लोगों का गठबंधन है और एक ऐसा गठबंधन जिसकी कोई उम्र नहीं है। इसके वायदे, चूँकि चुनाव का परिणाम आने के बाद उनके सारा संगठन बिखर जाएगा उनका, इसलिए कि वो सत्ता के लिए एक गठबंधन बना है। भारतीय जनता पार्टी, हमने आपसे कहा कि मीलों आगे हैं इन लोगों से। परिणाम आएगा तो आप देखिएगा कि पूर्वांचल एक चमत्कारिक परिणाम देने जा रहा है और दूर दूर तक किसी प्रत्याशी से कोई हमारी लड़ाई नहीं है। इस चुनाव में इस बार महंगाई एक मुद्दा है। ये आरोप लग रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल में नहीं है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? कहीं महंगाई नहीं है, सब कुछ सामान्य चल रहा है। जिस देश में महंगाई के लिए होता था कि कभी चीनी के अभाव होते थे,
उत्पादन के मामले में हमारा उत्पादन पिछले लगातार वर्षों में अच्छा होता चला जा रहा है। हम एक तरफ अपने देश के लोगों को अनाज भी दे रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमने हमारे देश पे सर्वाधिक बोझ जिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्यात आयात से पड़ता था, हमने लगातार उसको घटाने का प्रयास किया है। हमने जो ग्रीन एनर्जी है, जो बायो एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उन सब पे देश को मोदी जी ने शिफ्ट करने का काम किया। आज हम दुनिया के जो सोलर एनर्जी के उत्पादन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। तो भारत ने ग्रीन एनर्जी पर जितना काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी इस नारे के साथ उन्होंने दुनिया को का ध्यान अपनी तरफ खींचा और दुनिया ने मोदी जी की बात भी माना। तो भारत ने आज वह सारे काम किए जो देश की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। हम तेल के मामले में हमारा सारा विदेशी मुद्रा का भंडार खाली हो जाता था, लेकिन आज हम दुनिया की 14वें नंबर 2014 में जब सरकार बनी थी, तो हम देश दुनिया के 11वें नंबर के आर्थिक रूप से ताकतवर देश थे, लेकिन वर्तमान में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और हमने जिस ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, हम उनके 200 वर्षों के गुलाम थे। तो भारत का लक्ष्य है, मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो ये जो देश के साथ मोदी जी ने वायदे किए हैं, उनको पूरा देश कराना चाहता है और देश एक बार फिर से मोदी जी को मौका देगा। संक्षेप में मंत्री जी, कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। जनता हमारे साथ है, कोई तबका नहीं, समाज का कोई ऐसी जाति नहीं, हर धर्म हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज हमारी ताकत वो समाज का वो हर गरीब से गरीब व्यक्ति है, मध्यम वर्ग है, हमारे अति पिछड़े अति दलित लोग जो समाज में जिनको आज तक वोट देने नहीं दिया जाता था, उन सारे लोगों के जीवन स्तर को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वो सारे लोग आज दिल की गहराई से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो हम जो कह रहे हैं वो हमारी बातें सच हैं और उसको हम पूरा, अब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये वादा पूरा होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।